नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी अपने कन्नू नन्नू के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल अविशाज में। तो आज हम बात करेंगे उस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे जिसकी मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, जो कि मुझे कब का बना देना चाहिए था, लेकिन समय के चलते अगेन मैं कहूँगी समय के चलते मैं नहीं बना पाई। तो आज का वीडियो जो है वो हमारे कन्नू नन्नू से रिलेटेड है, वो हमारे वृंदावन धाम से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी को पता है, वृंदावन पार्ट 1 जो है वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा चुकी हूँ वीडियो। आप सभी को वो वीडियो मिल चुका है, बन चुका है वो वीडियो, और आप सभी ने देखा और बहुत सराहा है उस वीडियो को। तो जैसे कि मैं चाहती हूँ, जैसे कि आपने वीडियो पार्ट 1 को सराहा है, वैसे वीडियो पार्ट 2 को सराहिएगा, और कहे तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि आपको वीडियो 1 से ज्यादा पार्ट 2 का इंतजार है। और वो इंतजार मुझे ऐसा लगता है आज आपका खत्म हो गया, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आज आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो बात करते हैं वृंदावन पार्ट 2 में मैं क्या आपसे कहना चाहती थी, क्या शेयर करना चाहती थी। वृंदावन पार्ट 1 में मैंने आप सभी के साथ जर्नी जो है मेरी वृंदावन की दिखाई, वहां के मंदिरों के दर्शन, वहां के पिक्चर्स, या मैंने क्या खास किया। अब पार्ट 2 में ये है कि वृंदावन जाने के बाद मेरे साथ क्या खास हुआ। क्योंकि देखिए, हम तो खास करते ही हैं जब कहीं जाते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या खास हुआ है ना। तो वही मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करती हूँ, और ज्यादा समय ना खाते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबके सपोर्ट से ही मुझे इतने मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे और वीडियोस बनाऊं, और मेरा और भी मन करे वीडियोस बनाने का। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए सभी मेरे कन्नू नन्नू, और मुझे साथ में इनके थ्रू मुझे बहुत प्यार मिलता है, और आपके थ्रू वही प्यार मैं बरकरार रखना चाहती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात है जब हमारा वृंदावन जाने का प्लान नहीं बना था, उससे पहले का, कि वृंदावन जाना मेरा कैसे हुआ। थोड़ा सा कन्नू का फेस नहीं दिख रहा। तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे वृंदावन जाने की। तो पहले जब मैं कृष्ण भक्ति में पड़ी, यानी कि पहले मैं सिर्फ और सिर्फ माता रानी को सबसे ज्यादा मानती थी। अब ऐसा अवसर आया है, ऐसा समय आया है जहां मैं माता रानी के साथ साथ इनको भी मानती हूँ। लेकिन अंतर बस इतना है कि वो मेरी माँ है और ये मेरे बच्चे हैं, तो फिर भी स्थान उनका ही ऊंचा हुआ। और इनका इसलिए ऊंचा है क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा स्नेह मिलता है। तो इसके चलते जब मैं भजन सुनती थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि सबको वृंदावन बुलाया जाता है, सब वृंदावन धाम जाते हैं, पता नहीं मेरा कब जाना होगा। क्या लाडली जी, मैंने कोई ऐसी गलती कर दी है, या मैंने मुझसे कोई ऐसा पाप हुआ है जो सबको बुला रहे हैं और मुझे रोने के बाद भी नहीं बुलाया जा रहा है। और फिर मैंने ये रियलाइज किया कि शायद अभी समय है मुझे वहां जाने में, अभी शायद कुछ अच्छा ही होगा जो मेरे लिए प्लान कर रहे होंगे किशोरी जी, हमारे बिहारी जी। तो मैं हमेशा सोचती थी, लेकिन हाँ, मैं उन भक्तमाल वगैरह में ये भी सुनती थी कि जिस घर में ठाकुर सेवा होती है वो घर ही वृंदावन से कम नहीं होता। तो मैं यही मान के चल रही थी कि चलो कोई बात नहीं, जब तक मैं वृंदावन नहीं जा रही हूँ तो मैं मेरे ये घर रूपी वृंदावन में रह रही हूँ, जहाँ पे मेरे बिहारी जी का वास है, जहाँ पे मेरी राधा रानी का वास है। क्योंकि जहाँ पर बिहारी जी है वहां तो राधा रानी अपने आप होती हैं, और जहाँ राधा रानी है वहां बिहारी जी अपने आप ही होते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण एक है। राधा रानी हमारे कृष्ण के हृदय में वास करती हैं। तो इसके चलते फिर मैं यही मान के बैठ गई थी कि चलो भाई, ऐसा होगा कभी तो हम जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था मैं जाऊंगी, मुझे क्या करना है, या क्या होगा, क्या मेरे साथ होगा, या क्या मेरी भावना होगी वहां जाके, मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ, इतना बहुत था कि जब भी मैं इनके भजन सुनती थी तो सिर्फ पहले ऐसा होता था माता रानी के भजन में जब मैं सुनती थी तो मैं फूट फूट के रोती थी। लेकिन कहते हैं जब आप किसी के रंग में धीरे धीरे रंगने लग जाते हो, किसी की भक्ति के रंग में रंगने लग जाते हो, तो आप इतने भाव में हो जाते हो कि आपकी आंखों से अश्रुधारा बहनी जायज है। तो मेरी जो आंखों से इतने आंसू बहते थे, मैं रोती थी। तो एक ऐसा फिर अवसर आया जो कि मुझे पुत्रदा एकादशी, यानी कि 24 जनवरी को, मुझे अभी तक डेट याद है, और शायद फ्यूचर में हमेशा मुझे ये डेट और ये दिन याद रहेगा, जब मैं पहली बार वृंदावन दर्शन के लिए गई, जब पहली बार लाडली जी की, बिहारी जी की मेरे पर कृपा बरसी, है ना। तो फिर जब मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब मेरी वहां जाने की तैयारी हुई तो मैंने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं,
क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव्स, ऐसा नहीं कि जिससे मेरे खून के रिश्ते ही हैं खाली, जो मैंने दिल से बनाया वो रिश्ते भी मैंने सभी को बोला कि हाँ भाई मेरा बुलावा आ गया है, मेरे बिहारी जी ने आखिरकार मेरी सुन ली, मेरे राधा रानी ने मेरी आखिरकार सुन ली। तो मुझे बुलावा आया और मैं वृंदावन धाम जा रही हूँ। फिर अचानक से मतलब कहते हैं कि संकेत संकेत कोई ऐसा नहीं है कि भगवान आपको कॉल करके कहेंगे या आपको कोई चिट्ठी लिख के भेजेंगे, वो किसी ना किसी व्यक्ति के थ्रू, किसी ना किसी भाव के थ्रू आपको संकेत पहुंचाते हैं। तो मुझे संकेत ये आया कि बिहारी जी मेरे हाथ की पोशाक धारण करना चाहते हैं, जो कि मैं अपने हाथ से बनाऊं। और धीरे धीरे करते करते पोशाक से जो चूरमे का लड्डू मैं लल्ला को खिलाती हूँ, जो कि मेरे लल्ला का बहुत फेवरेट है, उन लड्डुओं पर फिर मेरा भाव हुआ कि मैं माखन मिश्री जरूर लेके जाऊं, क्योंकि माखन मिश्री का भोग तो होता ही होता है, जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ माखन मिश्री भी है ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं पोशाक बनाऊंगी। और मैंने अपने जो एक दो जन हमारे घर में आते हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं सबसे बात की तो सबने कहा हाँ भाई बनवा देंगे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मैं खोना नहीं चाहती थी। और कहते हैं कि सेवा बढ़ जाती है, अगर आप किसी सेवा में जितने जन का हाथ लगवाते हो वो सेवा बढ़ जाती है। और मैं नहीं चाहती थी कि जो सेवा का अवसर मुझे मिला है मैं वो सेवा सबके साथ बांट दूं, क्योंकि इस चीज में मैं लालची हो गई थी। तो मैंने कहा कि जी पोशाक तो मैं ही बनाऊंगी, अब चाहे जैसे भी बने। करते करते बिहारी जी की कृपा हुई, वहां के कुछ जो गोस्वामी जी के नंबर मुझे मिले किसी पर्सन के थ्रू, और मुझे नंबर मिले वहां से, एक और का नंबर मिला, ऐसे करते करते काफी जन के मुझे नंबर मिल गए। और वहां से मुझे बिहारी जी के पोशाक का साइज मिला, जिस साइज से मैंने बिहारी जी की पोशाक बनाई और बड़े प्रेम से बनाई। मुझे नहीं पता था कैसे बनेगी भाई, पहली बार तो हस्बैंड ने भी बोला था कि क्या बिहारी जी ने तुम्हें कॉल करके बोला है कि पोशाक लेके जानी, जो तुम कह रही हो मेरे बिहारी जी ने पोशाक मंगाई है। भाई मैं तो उनके भाव में इतनी डूब गई थी, मैंने तो कह दिया कि भाई पोशाक तो मैंने लेके ही जाना है। अब ये तो बिहारी जी के ऊपर है, मैं कैसे लेके जाऊंगी, चाहे मैं कष्ट लेके दे के जाऊं, क्या मैं खुशी खुशी उनको पोशाक पहना करके आऊं। लेकिन ये पोशाक सेवा मुझे जरूर करनी है, क्योंकि पहली बार मौका मिला है, क्योंकि हम किसी के घर जाते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें वो अपने घर बुला रहा है, लेकिन ये हमारा अहोभाग है कि वो हमसे कुछ चीज की इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हाँ भी हमें ये चाहिए। अब हम किसी के घर जाते हैं और हमें कोई बुलाता है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि भाई स्पेशल आपकी ये चीज हमें बहुत पसंद है, प्लीज लेके आना, तो हमें घर जाने से ज्यादा उस चीज की खुशी होगी कि जो वो चीज उन्होंने हमसे मंगाई है, कि ये जो भी है हमें इतना खास समझते हैं कि हमसे ऐसी चीज मंगाई है। तो मैं तो इसलिए ही खुश हो गई थी कि पहली बार मुझे वृंदावन जाने के लिए मिला, और उसमें हमारे ठाकुर जी की ये फरमाइश हमें आई है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं थी। तो धीरे धीरे करते कराते ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने इंतजाम कराया, हमारी लाडली जी ने इंतजाम कराया कि मैं पोशाक लेकर के गई, और 3 दिन के अंदर अंदर ही मैंने पोशाक बना ली, घर के काम में व्यस्त होने के बावजूद भी। और ये इन्हीं की कृपा है, मुझे खुद भी नहीं पता था मैं कैसे बनाऊंगी, सही बनेगी नहीं बनेगी, या बन जाएगी तो वो धारण करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन एक मन में ये भाव था कि अगर उन्होंने मंगाई है, अगर उनकी इच्छा वाकई है कि वो मेरे हाथ की पोशाक धारण करें, तो वो जरूर इस पोशाक को धारण करेंगे। तो ये भाव लेते हुए मैंने तैयारियां करना शुरू कर दिया वृंदावन की। और हम कुछ जन थे, अनिल भाई वगैरह, जिनसे बहुत अच्छे रिश्ते हमारे बने हैं, और भी जिनको मैं ले जाना चाहती थी, जिनको मैं नहीं ले जा पाई अनफॉर्चुनेटली। बट मैं ठाकुर जी से विश करती हूँ, बिहारी जी से विश करती हूँ कि कभी ना कभी मेरा उन सबके साथ जाना हो, और उनको भी अच्छा लगेगा अगर वो मेरे साथ जाएंगे। तो मुझे पूरा ये भाव है मेरा, मुझे पक्का पता है, ये मेरे दिल से आवाज आती है कि उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर जब हम वृंदावन के लिए निकले, तो हम 23 की नाइट में निकले थे। 24 को जो पुत्रदा एकादशी पड़ी थी, तो हम जब वहां पर गए थे, तो पहली बार तो जब हम गए रास्ते में, तो मुझे जो लेके जा रहे थे उन्होंने कहा था कि हम ये बिहारी जी की जो पोशाक है धारण करवाने का काम करवा देंगे, यानी कि धारण ऐसे, क्योंकि जब भी हम बिहारी जी की या किसी भी मंदिर में पोशाक देते हैं धारण करवाने के लिए, सेवा के लिए, तो वो हमें कुछ समय पहले देनी होती है। जैसे कि सेवा हमें सुबह के टाइम करवानी है, तो वो पोशाक रात्रि में ही हमें उन्हें वहां पर सौंप देनी होती है, या संध्या है तो सुबह में या दोपहरी में अगर आपको सेवा देनी है, तो वो भी सुबह में ही आपको उनको सौंप देनी है, ताकि वो उसके साथ आपके जो भी, जिनको भी आप वो अर्पण कर रहे हैं, वो उनको श्रृंगार कर दे, ताकि आपके दर्शन उसमें हो जाएं। तो मुझे कहा गया था कि अगर आपको संध्या में करवानी है तो सुबह पोशाक देनी है, अगर आप
सुबह में प्रातःकाल धारण करवाना चाहते हैं तो आपको रात्रि में ही देनी होगी। तो हम पहुंचे, हम रात्रि में निकले। फिर पुत्रदा एकादशी की सुबह में, यानी कि संडे के दिन, मुझे अच्छे से याद है, संडे के दिन फिर हम वहां पर पहुंचे और हमने वो ड्रेस वहां पर जो देनी थी, लेकिन दे कैसे हमें ये भी नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि जो हम बस से गए थे, जो भी है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हम बस से गए थे क्योंकि संगत के साथ जाने में अलग ही मजा है, अकेले जाने में थोड़ा उतना मजा नहीं आता। संगत के साथ मजा है, झूमते गाते कीर्तन करते हम लोग जाते हैं। तो मैं जब गई थी तो हम मानसी गंगा गए थे, और मानसी गंगा से लेकर के, यानी कि गिरिराज जी से लेकर के बिहारी जी का डिस्टेंस 1.5-2 घंटे का है, अगर हम ऑटो वगैरह से जाते हैं तो ये था कि हमें बरसाना भी निकलना था और गिरिराज जी की परिक्रमा भी करनी थी। तो हम वहां पर 6 बजे पहुंचे थे मानसी गंगा, और हमें पोशाक धारण करवानी थी, तो हमें पोशाक सौंप के आनी थी। और जिनके साथ हम गए थे मैंने उनको भी बोला, तो उन्होंने भी यही कहा, सेम बात मेरे हस्बैंड जी ने भी कही थी कि अगर हम पोशाक देने के लिए वहां पर गए धारण करवाने के लिए, तो हमारी ना परिक्रमा हो पाएगी, ना बरसाना दर्शन हो पाएंगे, सब कुछ रह जाएगा। फिर मेरा मन थोड़ा सा उदास हुआ। फिर मैंने कहा चलो जो होगा जय बिहारी जी बोल करके मैं कर देती हूँ। अगर राधा रानी ने बरसाना दर्शन करवाने होंगे और गिरिराज जी ने परिक्रमा करवानी होगी तो मेरा सब यात्रा सफल होगी और सभी चीजें मैं कर पाऊंगी। तो ये नाम लेते हुए मैंने अपने पति जी से कहा, यानी कि हस्बैंड जी से कहा, और उनसे मुझे थोड़ा सा डांट भी पड़ी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जल्दी नहीं आ पाएंगे, तुम देख लेना, दर्शन रह जाएंगे। मैंने कहा जो होता है देखा जाएगा, आप चलो। फिर करते कराते हम नील भाई को संग लेते हुए, क्योंकि 1 से भले 2, 2 से भले 3, तो हम नील भाई को संग लेते हुए हम निकले वृंदावन की ओर, यानी कि बिहारी जी मंदिर की ओर, और हम वहां पर गए। तो उसके बाद जब हम गए और हमने ऑटो वगैरह किया, हम जल्दी से पोशाक वहां पर सौंप करके आए उन्हें, ताकि वो संध्या में पोशाक उनको धारण करवा सके और हमारे जो दर्शन हो वो ठाकुर जी की हमारी वाली पोशाक के साथ ही हूँ। क्योंकि मैं बिहारी जी को अपना लल्ला मानती हूँ, राधा रानी को अपनी बहू मानती हूँ, तो मैं मेरे लल्ला के ले गई थी। और इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती कि माँ अपने बच्चे के लिए पोशाक बना करके लेके जाए और वो बच्चा उसको पहली बार ही उसी पोशाक में मिले, जैसे कि हमारी कोई संतान हमें मिलती है। हमारी संतान ना होगी, कोई और भी ऐसा मिलता है कि जो हमारे दिए हुए गिफ्ट को पहन करके हमारे सामने आता है या लेकर के सामने आता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो वैसे ही मुझे बहुत उत्साह था, इस चीज का एक्साइटमेंट थी कि जब मेरे दर्शन होंगे वो मेरी पोशाक के साथ में ही होंगे। तो अब बात करते हैं कि हम 2 से ढाई घंटे में हम पोशाक वहां पर सौंप करके वापस मानसी गंगा के लिए रवाना हुए और हम आए। तो सभी लोग जो है वो नहा रहे थे ठंडे पानी से मैक्सिमम, और मैं रास्ते में भाई को कह रही थी कि भाई मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकती क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे ठंडा पानी सूट नहीं करता ठंडियों में। तो भाई ने कहा भाई देखा जाएगा, क्योंकि सभी लोग ठंडे पानी से ही नहा रहे हैं। तब फिर मैंने बिहारी जी को कहा, हे बिहारी जी मेरा क्या हाल होगा ठंडे पानी से नहा करके, मेरे तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जानी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कोल्ड तो रहता ही है मैक्सिमम मुझे ठंडियों में। तो फिर हम वहां पर गए, तो जाते ही जैसे कि सभी लोग रवाना हो गए थे नहा धो करके, तैयार हो करके गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए। अब रहते थे हम कुछ चुनिंदा लोग जो कि मेरे वहां जाने की वजह से रह गए थे। तो फिर मैं जाते ही जब गई तो मैंने कहा कि चलो मैं एक बार नहा करके आ जाती हूँ, तो फिर हम चलते हैं। तो सब कहते हैं कि नहाने का टाइम नहीं, आप छींटे लगा लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, बट नहीं, मुझे तो नहाना ही था, क्योंकि नहाए बगैर तो मुझे दर्शन भी नहीं करना अच्छा लगता। तो मैं नहाने के लिए गई, तो वहां पर 3-4 बंदे वेटिंग में खड़े हुए थे। तो पता नहीं क्या ऐसा चमत्कार था कि मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि पहले आप चले जाओ, आपको देर हो रही होगी। और मैं गई और वहां पे गीजर लगा था और मैं गर्म पानी से स्नान करके आई। सबसे पहला चमत्कार तो ये मेरे साथ हो गया कि मुझे जहाँ की सब लोग ठंडे पानी से नहा रहे थे, मुझे वहां गर्म पानी नहाने को मिला। ठीक है, और उसके बाद मैं जल्दी से रेडी हुई। वैसे ही जो बैटरी रिक्शा वहां पर होते हैं परिक्रमा के लिए, क्योंकि पैदल परिक्रमा 7 घंटे की होती है, बहुत टाइम लग जाता है उसके साथ, तो हमने बैटरी रिक्शा से परिक्रमा करी। तो आखिरी रिक्शा से 2-3 पहले ही मेरा जो रिक्शा रुका, तब हम परिक्रमा के लिए गए। और परिक्रमा के लिए निकलते ही मैंने कहा अब मैं नहा ली हूँ, और यहाँ पर बहुत ठंडी हवा, क्योंकि उस दिन जब हम गए थे बहुत तेजी से हवा, यहाँ तक कि हमारी बस, जब हम यहाँ से जा रहे थे तो इतनी धुंध थी कि हमारी बस के दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था बादलों में बस चल रही है, बस अंधाधुंध बस चल रही है। तो जैसे ही मैंने कहा कि बिहारी जी है किशोरी जी चाय मिल जाती तो अच्छा रहता, बहुत ठंड हो रही है, तुरंत ही मुझे चाय का भंडारा मिल गया। चाय ऐसी कि लाजवाब जिसे कहते हैं, जो किसी शॉप पर भी नहीं मिल सकती, इतनी टेस्टी जो चाय थी वहां पर। और उसके बाद ही फिर मैंने कहा अब नाश्ता ही करना बाकी है, इतने भी
थोड़ी दूर आगे चल के हमें भंडारा मिला आलू की दाल की कचौरी और आलू की सब्जी का। उसके बाद चाहिए होती है हमें स्वीट डिश। तो हम दर्शन करते हुए वापस से आए, तो वहां पर काफी सारे डीजे वगैरह चल रहे थे, हम नाचते गाते दर्शन करते हुए राधा कुंड वगैरह पूरे गिरिराज जी की हमने परिक्रमा करी, जिसमें पूछरी का लोटा, एक श्रीनाथ जी का मंदिर, काफी सारे ऐसे मंदिर हैं, गिरिराज जी का मंदिर, राधा कुंड, ऐसे और एक और किला पड़ा था, पत्नी के महल था, वहां पर हम दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि इतना समय नहीं था, तो वो हमने दूर से ही देख लिया था, दूर से उसके दर्शन कर लिए थे। ध्यान नहीं आ रहा अभी किनका था, बताया तो था जो बैटरी रिक्शा वालों ने कि क्या है, तो मुझे ध्यान नहीं। फिर मुझे मेरा ही फेवरेट मूंग की दाल का हलवा भी मिला जो कि मैंने खाया, देसी घी से बना, बड़ा ही स्वादिष्ट था। तो ये मुझे ऐसा लगा जैसे सपने जैसा हो रहा है कि जो इच्छा कर रही हूँ वही हाजिर, जो इच्छा कर रही हूँ वही हाजिर, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। पहली जर्नी मेरी इतनी अच्छी रहेगी वहां के लिए। तो हम परिक्रमा के बाद हम निकले बरसाना मंदिर की ओर। हम बरसाना गए तो बरसाने वाली ने भी ऐसा चमत्कार दिखाया, यानी कि आप कह लो कि चमत्कार पे चमत्कार। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं ये बताए बगैर आपसे रह नहीं पाऊंगी, वरना पार्ट 3 भी हो जाएगा। तो जैसे ही हम बरसाना मंदिर के लिए गए, तो जैसे ही हम अटारी वाली की पहली सीढ़ी पर ही थे, हम प्रसाद वगैरह के लिए वहां पूछ रहे थे, वैसे अनाउंसमेंट हुआ कि मंदिर बंद होने वाला है और 4 बजे तक खुलेगा। जबकि अगर हम वहां पे मंदिर के लिए 4-5 बजे तक वेट करते तो शायद बिहारी जी के पट जब तक बंद हो जाते हम वहां तक जाते, वृंदावन तक। तो मैंने यही बोला, मेरे मुंह से यही निकला कि अब ऐसा करेगी कि अब मुझे अपने दरबार तक बुला के इतना इंतजार कराएगी, अभी हम यहाँ रुकेंगे तो हमारे बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे, हे राधा रानी कुछ तो चमत्कार करो। तो बस इतना कहना ही बाकी था कि दोबारा ही अनाउंसमेंट हुआ, वरना अगर उनको लेट ही मंदिर खोलना होता लेट तक तो वो पहले ही अनाउंसमेंट बंद करने की ना करते। हालांकि उन्होंने अनाउंसमेंट की और वहीं कुछ ही देर बाद उन्होंने दोबारा मेरे कहने पर ही अनाउंसमेंट दोबारा हो गई, इतने ही कहने पर कि मंदिर 1 घंटा और एक्स्ट्रा खुल रहा है, आप सभी जन दर्शन कर लो। और जैसे ही मैं दर्शन के लिए गई, मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हुए, खुले दर्शन हो गए इतनी भीड़ के बावजूद भी। और दर्शन करते ही जैसे मैं बाहर आई, मंदिर के पट बंद हो गए। तो ये कह लो कि राधा रानी भी इसी इंतजार में थी कि मैं आऊं और मेरे को दर्शन दे दे, ताकि मेरा समय ना खोटी हो, ताकि मैं जो पहली बार जिस मंशा से गई थी बिहारी जी के पोशाक धारण कराने के लिए, मेरा मन था जो भी था उनके अपने बनाई हुई पोशाक में उनके पहली बार दर्शन करने के लिए, तो वो भी पूरा हो सके। वरना हम अगर वहाँ 4-5 बजे तक, 5 बजे तक शायद मंदिर खुलता है, हम वहां सब रहते तो वहां पर शायद संध्या आरती हो जाती, समय ऐसा लगता, क्योंकि संगत के साथ समय लगता है। तो हम वहां पे दर्शन किए। इतने में ही मुझे गोस्वामी जी का कॉल आया कि जी बिहारी जी आपके पोशाक, जैसे ही मेरे मन में आ ही रहा था कि पता नहीं पोशाक धारण करवाई होगी नहीं करवाई होगी, मैंने तो कह दिया, अब जिम्मेदारी आती है जो गोस्वामी जी हैं जिन्होंने पोशाक धारण करानी है। तो तभी इतने में ही हम रुके बीच में पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर गैस वगैरह भरवानी थी बस वालों को। तो जब भी हम उतरे तभी मेरे मन में ख्याल आया, इतने में ही गोस्वामी जी का कॉल आ गया कि जी आ जाइए, बिहारी जी ने आपकी पोशाक धारण कर ली है और आप दर्शन कर लीजिए जल्दी आके, आप कितना बजे तक आ रहे हैं। मैंने कहा बस हम अभी पहुंच रहे हैं। ये सुनते तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था कि बिहारी जी ने ड्रेस धारण कर ली, क्योंकि ये सब मेरे लिए एक सपने जैसा था। क्योंकि मैं तो ये सोच रही थी कि बस वहां पर जाना ही मिल जाए, एक बार दर्शन ही हो जाए कैसे भी, मैं तो उसमें कतार तो जाऊंगी, लेकिन दर्शन ऐसे होंगे ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतने अच्छे से दर्शन होंगे। तो फिर जब हम बिहारी जी के लिए गए, हमारी बिहारी जी मंदिर से कुछ दूर पर जब वैष्णो माता मंदिर है उसके सामने पार्किंग है, वहां पर बस रुकी। उन्होंने कहा जी आपको जिस भी मंदिर के दर्शन करने हैं आप लोग कर लीजिए और इतने समय तक यहाँ आ जाइए। बस अगर बस की संगत के साथ हम जाते हैं तो हमारा यही रहता है कि बस वाले हमें टाइम दे देते हैं कि भाई आप इतने बजे तक घूम फिर के वापस आ जाना। तो उन्होंने भी हमें समय दिया। तो मैंने मुझसे पूछा कि भी कहाँ जाना है, मैंने कहा भाई सबसे पहले मुझे बिहारी जी मंदिर जाना है, उसी के बाद मुझे और कहीं जाना है। तो जैसे ही मैं बिहारी जी मंदिर गई, मैंने गोस्वामी जी को कॉल किया, उन्होंने कहा जी इस गेट नंबर से आ जाइए। तो मैं उस गेट नंबर से गई और ये मानिए कि मुझे एक तरीके से बिहारी जी ने बंदे भेजे मुझे बाहर से वेलकम करने के लिए। जैसे कि हमारे घर कोई आता है, हम एक बंदे को कह देते हैं ना कि आप जाके जरा उनका वेलकम कर लो, उनको ले आओ जरा नीचे से या बाहर से आप उनको ले आओ। तो ऐसा ही मेरे साथ था कि एकदम से एक पर्सन आए कि हाँ आप ही हैं वो, हालांकि वो किसी और को लेने आए थे लेकिन उन्होंने मेरा वेलकम कर दिया।
और मैं अंदर चली गई। फिर जिनसे मेरी बात होनी थी, जिनको ये जिम्मेदारी दी थी, जिनसे मेरी बात हुई थी पोशाक से रिलेटेड, उन्होंने मुझे बुलाया और हमारी पोशाक धारण कराई हुई थी। हालांकि और 3 बंदों की पोशाक, क्योंकि बिहारी जी आप जाएंगे तो बड़े दिनों पर क्या होता है कि सभी भक्तजन पोशाक धारण कराने के लिए देते हैं, तो कई बार बिहारी जी पर पोशाकों की इतनी भरमार हो जाती है कि हमारे एक लौते बिहारी जी को 4 से 5, 6 से 7 पोशाक धारण करनी होती है। तो कभी किसी की कोई चीज, किसी की कोई चीज वो धारण करते हैं। तो मैंने देखा कि उन्होंने मेरा जो चोली है, लहंगा है, पजामा है, वो मेरा धारण किया हुआ था। उसी के साथ जो राधा रानी की साड़ी में ले गई थी वो उन्होंने धारण की हुई थी। उसके ऊपर और भी कपड़े थे। फिर मैंने गोस्वामी जी से पूछा कि मेरी बाकी की पोशाक कहाँ है, आपने मेरी पूरी पोशाक क्यों नहीं धारण कराई, क्योंकि ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी कि बिहारी जी इतनी सारी पोशाक एक साथ धारण करते हैं। बस मुझे इतना पता था कि बिहारी जी एक बार जो पोशाक पहनते हैं वो दोबारा उनको नहीं धारण कराई जाती। तो मुझे यही था कि भाई मेरी पोशाक धारण कराए, क्योंकि मैं बहुत मन से लगी थी। लेकिन भाई सभी भक्तों का भाव देखते हैं बिहारी जी, तो कि भी किसी का दिल ना टूटे। अब जो बाकी लोग पोशाक लेकर के गए थे उन्होंने उनकी भी धारण करी, उनका भी मन रखा और मेरा भी मन रखा। लेकिन जब मैंने एक निगाह वो पोशाक देखी उसके बाद तो मेरा हर चीज से ध्यान ही हट गया। बस मैंने एक बार उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि आपकी सारी ड्रेस बिहारी जी के ही पास है, जो भी आप पोशाक लेकर के आए थे सब उन्हीं के पास उन्होंने पहना हुआ, सभी धारण की हुई है तरह पर। और उसके बाद यकीन मानिए मैंने नहीं देखा बिहारी जी ने क्या ज्वेलरी पहनी है, क्या वहां पर डेकोरेशन है, कुछ नहीं देखा। और मैं बिहारी जी की सूरत में ही खो गई, उनके नैनों में ही खो गई। और बस मैं दर्शन करती रही। वहां पे कहते हैं कि पर्दा फिरता है फिरता है फिरता है। मैंने एक बार नहीं रियलाइज किया कि भाई पर्दा एक बार भी फिरा हो। और बिल्कुल मैंने सामने चौखट पर जाके दर्शन किए। इतना मतलब खास बना दिया बिहारी जी ने, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। मुझे तो ये था भीड़ में एक कोने में बस एक झलक बिहारी जी की गौर से देखने को मिल जाए। और छूटते ही भाई मेरा वहां पर रोना निकला। मैं अपने हस्बैंड को पकड़ के एकदम रोई कि लल्ला ने मेरी पोशाक धारण कर ली, लल्ला ने मेरी लाज रख ली, लल्ला ने मेरी लाज रख ली। क्योंकि मैं यहाँ से पोशाक लेके जाती, अगर धारण नहीं करते तो लोग बातें बनाने वाले बहुत होते हैं। बातें बनाने वालों का आप मुंह नहीं बंद कर सकते। तो पता नहीं वो क्या क्या बातें करते। वो मेरे मन में ऐसे हो रही थी कि भाई मेरे भाव का कहीं ना कहीं मजाक बनता। लेकिन बिहारी जी किसी के भाव का मजाक कभी नहीं बनने देते। वो हमेशा सबकी लाज रखते हैं। हमारी राधा रानी कभी किसी का मजाक नहीं बनने देती। और कोई भी ईश्वर हो जिसको हम दिल से मानते, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे भक्त का मजाक बने, जो हमें मानता है उनका मजाक बने। तो उसके चलते फिर उन्होंने पोशाक में दर्शन किए, बिल्कुल आगे जाके फ्रंट पे मैंने जाकर के दर्शन किए। सबसे आगे शायद मैं ही थी। और उसके बाद दूर से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से मैंने खूब सारे दर्शन किए, खूब सारे दर्शन किए। लेकिन मुझे एक बार भी नहीं पता था कि वहां के जो पर्दा है वो फिर रहा था। फिर मैंने कहा जो नील भाई साथ में गए थे कि भाई शायद वहां पर पर्दा जो बोलते हैं कि फिरता है, मैंने वीडियोस में भी देखा है बट मैंने तो रियलाइज नहीं किया कि एक बार भी पर्दा फिरा। उन्होंने कहा कि दी पर्दा फिर रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो ऐसा ऐसा मेरे साथ चमत्कार हुआ। फिर हमें उन्होंने प्रसादी दी। वहां पर मुझे बिहारी जी की 56 भोग की जूठन मिली, है ना। और वहां पर मतलब काफी अच्छे से जो भी वो लोग करते हैं, जो भी प्रसादी वगैरह चढ़ाना वगैरह जो भी मतलब हुआ, मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि भाई इन्होंने इनवाइट किया था तो हमारी खातिरदारी भी बहुत अच्छे से की है, बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं सिर्फ हम गए, सिर्फ दर्शन के करके आ गए, सिर्फ ऐसा फील नहीं, हमें स्पेशल फील कराया बिहारी जी राधा रानी ने। और ये मेरे अहोभाग हैं। और मेरा जाते जाते भी और आते आते भी इतना रोना छूट रहा था वहां पर कि बिहारी जी ने पहली बार मेरी इतनी लाज रखी। यहाँ तक कि जब बिहारी जी के दर्शन के बाद मैं राधा वल्लभ मंदिर में गई, वहां तक भी मेरा रोना कंटिन्यू था। मैं चाह रही थी कि लाइव में मैं आप सभी को दर्शन कराऊं, लेकिन बिहारी जी पे कैमरा ऑन करना अलाउड नहीं है। मुझे भी मेरे बिहारी जी की उस टाइम की पिक नहीं मिली। पंडित जी ने कहा कि जितने दर्शन करने यही कर लो, पिक्चर्स हम किसी को अलाउड नहीं करते। तो फिर मैं जब राधा वल्लभ जी के मंदिर में गई, वहां भी मैंने थोड़ा सा लाइव किया बट हो नहीं पाया क्योंकि वहां पे नेटवर्क नहीं आते हैं। वृंदावन में बहुत कम नेटवर्क आते हैं। लास्ट टाइम भी नेटवर्क नहीं आए थे। जब मैं उससे पहले लाइव आने की कोशिश कर रही थी तो मैं सुबह से ट्राई कर रही थी, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा के समय मैं लाइव आने का ट्राई कर रही थी बट नहीं हो पाया था। तो मैं दर्शन किसी को नहीं करवा पाई थी। तो ये एक्सपीरियंस रहा कि मैं ये कह रही हूँ कि मेरा पहला एक्सपीरियंस जो होगा ना वृंदावन जाने का, वो शायद ऐसा एक्सपीरियंस मैं भुला ही नहीं सकती जिंदगी में। ऐसा नहीं कि उसके बाद मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा या नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा खास होता रहता है खास। लेकिन जो पहली चीज होती है वो पहली चीज ही होती है। जैसे कि माँ को जो पहले बच्चे में एक्साइटमेंट होता है वो दूसरे में उससे थोड़ा सा कम रहता है। तो जो पहले बार का एक्साइटमेंट था ना और जो दर्शन हुए, वो बस मेरा दिल ही जानता है। और ये चीज मेरे हस्बैंड ने भी एक्सेप्ट की कि हाँ
तुम इतनी भाव रखती हो तो ही ऐसा सब कुछ अच्छा हुआ है। और जो हमारे साथ गए उन्होंने देखा है साक्षात कि क्या हुआ है मेरे साथ। मुझे उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। परीक्षा तो बिहारी जी थोड़ी सी लेते हैं क्योंकि नटखट तो हैं भाई, तो नटखटपंती तो वो अपनी दिखाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो खुश करते हैं ना वो तारीफ काबिल है। मैं क्या ही बोलूं, मेरे बिहारी जी राधा रानी का जवाब ही नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस था जो मैं वीडियो पार्ट 2 में बताना चाहती थी आपको, वृंदावन पार्ट 2 में। तो आशा करती हूँ कि जैसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, जो लोग जाने के लिए तरस रहे हैं बिहारी जी राधा रानी, उनको जल्दी बुलाएं और उनको भी इतना ही अच्छा हो सके तो इनसे भी अच्छा एक्सपीरियंस दें, और ताकि वो भी वो मेमोरीज लाइफ में कभी भी माइंड से धुंधली भी ना कर पाए, ऐसी तरोताज़ा उनके माइंड में वो मेमोरीज बनी रहें, वो छवि बनी रहे। और यकीन मानिए मैं जब से वहां से आई हूँ मेरे आंखों के आगे से आंखें खोली हो चाहे बंद, वो बिहारी जी की छवि, वो राधा रानी जी की छवि जाती नहीं है मेरी आंखों के सामने से। तो ये कृपा हुई मेरे पे और मैं चाहती हूँ कि सब पर हो। और इसी के साथ अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो और मेरे वृंदावन दर्शन का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वृंदावन पार्ट 1 अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वृंदावन पार्ट 1 भी इधर से देख सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री बिहारी जी की, जय श्री हरिदास। आप सभी पर बिहारी जी की, राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रखे, कोरोना से सभी लोग सेफ रहें।